हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल क्लासेस अंकित। सब्जेक्ट बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और नेटवर्क एनालिसिस। लेक्चर नंबर 7। टॉपिक सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड बेस न्यूमेरिकल। यार अंकित शर्मा सर। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। सही है। दो टाइप के कॉम्बिनेशन होता है रेजिस्टेंस का, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। हिंदी में क्या, हिंदी में बोल सकते हैं श्रेणी संयोजन, समांतर संयोजन। ठीक है। सबसे पहले श्रेणी संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है। इन दिस कॉम्बिनेशन करंट इज सेम अक्रॉस ईच रजिस्टर। करंट इज सेम अक्रॉस ईच रजिस्टर। वोल्टेज ड्रॉप इज डिफरेंट। सीरीज कॉम्बिनेशन हम कैसे पहचानेंगे, श्रेणी संयोजन हम कैसे पहचानेंगे। श्रेणी संयोजन में क्या होता है, करंट प्रत्येक रेजिस्टेंस के अक्रॉस सेम होगी। ठीक है। और वोल्टेज प्रत्येक रेजिस्टेंस के अक्रॉस डिफरेंट डिफरेंट होगा, अलग अलग होगा। सीरीज में क्या होती है, करंट सेम होती है, वोल्टेज डिफरेंट होता है। इससे हम क्या, सीरीज कॉम्बिनेशन किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो रेजिस्टेंस का संयोजन है उसे हम पहचान सकते हैं कौन कौन से रेजिस्टेंस सीरीज में है, कौन कौन से रेजिस्टेंस पैरेलल में है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन क्लियर हो गया होगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, करंट विल बी सेम, करंट सेम होगी और रेजिस्टेंस करंट सेम होगी, वोल्टेज ड्रॉप इज डिफरेंट। ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, इसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, समांतर संयोजन। पैरेलल कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं समांतर संयोजन। इन दिस कॉम्बिनेशन वोल्टेज ड्रॉप इज सेम अक्रॉस ईच रजिस्टर। प्रत्येक रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज सेम होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट इज डिफरेंट, करंट क्या होगी, डिफरेंट होगी। ठीक है। तो हम इसमें समांतर संयोजन में क्या होता है पहचानने के लिए, वोल्टेज सेम होगा, वोल्टेज सेम होगा, करंट डिफरेंट होगी। ठीक है। तो क्लियर हो गया कि सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब गाइस हम डेरिवेशन देख लेते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन दोनों का डेरिवेशन देख लेते हैं, ड्राइव करेंगे कैसे करके। सही है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, सही है, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन अभी बता दिया था। देखो, करंट इज सेम अक्रॉस ईच रजिस्टर, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर इज सेम। पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज सेम होता है और सीरीज में क्या होता है, करंट सेम होती है। सही है। अब हम डेरिवेशन देखेंगे। ये सर्किट दिया है, ये सर्किट दिया है हमें, सही है, ये सर्किट दिया है हमें। अब ये बताओ, इसमें करंट फ्लो हो रही है, करंट फ्लो हो रही है, सीरीज में क्या होता है, करंट सेम होगी। इस वाले रेजिस्टेंस में करंट देखो, एक ही ब्रांच तो है, एक ही ब्रांच है, तो सब में करंट सेम होगी। सब में करंट कितनी हो जाएगी, आई, जो टोटल करंट है वही तो हो जाएगी सीरीज में। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम थी, देखो करंट सेम आ रही है, इसीलिए ये रेजिस्टेंस किस में जुड़े हुए हैं, सीरीज में। बैटरी में एक ही ब्रांच है तो एक ही ब्रांच में करंट कितनी फ्लो होगी, करंट फ्लो होगी आई। सही है। तो अब क्या करेंगे, देखो वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज अलग अलग होगा, वोल्टेज अलग अलग होगा। देखो इसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस वोल्टेज अलग, इसके अक्रॉस वोल्टेज अलग। सीरीज की डेफिनेशन क्या होती है, करंट विल बी सेम, वोल्टेज डिफरेंट। क्या होती है, करंट सेम होती है ईच रेजिस्टेंस के अक्रॉस और वोल्टेज डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो वोल्टेज V1 V2 V3, सही है, ले लिया हमने। R1 के अक्रॉस हमने ले लिया V1, R2 के अक्रॉस हमने ले लिया V2, R3 के अक्रॉस ले लिया हमने V3। सही है। तो तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमने V1 V2 V3 वोल्टेज ड्रॉप ले लिए। सही है। तो जो टोटल वोल्टेज है वो किसका सम हो जाएगा, तीनों वोल्टेजों का सम, क्योंकि किसके, जो टोटल वोल्टेज है वो तीनों वोल्टेजों के सम के इक्वल हो जाएगा। तो B इक्वल टू B1 प्लस B2 प्लस B3। सही है। B इक्वल टू B1 प्लस B2 प्लस B3। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब ये बताओ, टोटल वोल्टेज B इक्वल टू V की वैल्यू क्या हो जाएगी, टोटल करंट मल्टीप्लाई टोटल रेजिस्टेंस। तो RS क्या हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर जो RS है वो टोटल रेजिस्टेंस है, तो I इंटू आर। अब ये बताओ B1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, B1 की वैल्यू हो जाएगी, B1 की वैल्यू हो जाएगी I
इंटू R1। टोटल करंट कितनी, करंट तो तीनों रेजिस्टेंस में सेम फ्लो हो रही है क्योंकि सीरीज की यही डेफिनेशन है। तो करंट I इंटू R1 हो जाएगा। अब ये बताओ V2 की वैल्यू, ऐसे ही V2 की वैल्यू फाइंड कर लोगे। V2 में कितना हो जाएगा, V2 I इंटू R2, और V3 की I इंटू R3। अरे करंट तो सेम है, सीरीज में है, तो सबकी वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ पर RS ये हो जाएगा I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 प्लस I इंटू R3। तो RS की वैल्यू क्या आ जाएगी, सीरीज में जब रजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन, जब प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध कितना होता है, सब रजिस्टेंस ऐड हो जाते हैं। ठीक है, तो RS की वैल्यू कितनी आ गई, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो सीरीज में रजिस्टेंस का संयोजन, टोटल रजिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, सारे रजिस्टेंस जितने जुड़े हुए हैं उनका एडिशन कर देंगे। ठीक है, उन सभी प्रतिरोधों को हम जोड़ देंगे। तो ये बताओ, जो RS की वैल्यू आएगी वो R1 R2 R3 से अधिक आएगी, तो RS क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा R1 R2 R3। ठीक है, तो डेरिवेशन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो ये फार्मूला हमने जो ड्राइव करा है, जो हमने फार्मूला ड्राइव करा है तुल्य प्रतिरोध का, श्रेणी क्रम में जुड़े रजिस्टेंस या प्रतिरोध के तुल्य प्रतिरोध निकालने का फार्मूला हमने ड्राइव किया है। RS की वैल्यू क्या हो जाएगी, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, अब नेक्स्ट हम डेरिवेशन देखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, करंट डिफरेंट होती है और वोल्टेज सेम होता है। अब ये बताओ, इस नोड से अगर हम KCL लगाएं तो क्या हो जाएगा, इस नोड पर तो KCL अलग अलग ब्रांचें हैं तो अलग अलग करंट होगी। तो R1 में I1 करंट फ्लो होगी, R2 में I2 करंट फ्लो होगी और R3 में I3 करंट फ्लो होगी। ये I1 I2 और R3 जो धाराएं हैं, करंट हैं, इन्हें हमने सपोज कर लिया है, हमने लेट कर लिया है, मान लिया है हमने कि इस ब्रांच में करंट कितनी, I1 है, इस ब्रांच में करंट I2 है, इस ब्रांच में करंट I3 है। ठीक है, अब इसमें KCL लगा दो। KCL क्या होता है, KCL प्रीवियस क्लास में मैंने डिस्कस किया था। KCL क्या होता है, इनकमिंग करंट इक्वल टू आउट गोइंग करंट। तो जितनी आउट गोइंग करंट है वो इनकमिंग करंट के बराबर हो जाएंगी। तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, I1 प्लस I2 प्लस I3 हो जाएगी। अब I की वैल्यू ओम्स लॉ से निकालेंगे तो B/R हो जाता है। तो यहाँ पर B क्या हो जाएगा, टोटल वोल्टेज, सही है, और R क्या हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस। R क्या हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल में जुड़े रेजिस्टेंसों का तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा R1 RP। सही है, ये RP पैरेलल में, सही है। तो I की वैल्यू V/RP से निकाल लेंगे। अब ये बताओ, R1 के अक्रॉस हमें I1 निकालना है, तो I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V/R1। ये बताओ, तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो समान होगा। पैरेलल में क्या होता है, समान होता है, नहीं होता है, डेफिनेशन से पैरेलल की हमारी, तो वोल्टेज समान है तो हम क्या लिख देंगे, V/R1 प्लस B/R2 प्लस B/R3। तो हम इनका जो फार्मूला निकल के आएगा पैरेलल में, तो 1/RP इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, अब ये बताओ, इसमें जो RP की वैल्यू होगी वो R1 R2 R3 से कम होगी। ठीक है, कैलकुलेट होगी जो आएगी वो कम होगी, सही है। अब गाइस, अगर मैंने ऐसे शो करा है कि R1 ऐसे करके दो लाइनें शो करी हैं, तो इनका मतलब होता है R1 और R2 दोनों पैरेलल में है, पैरेलल में है, सही है। अब ये बताओ, जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में हैं, तो ये मान लिए मैंने दो रेजिस्टेंस पैरेलल में ले लिए, केवल दो रेजिस्टेंस ले लिए, तो इनका एक इजी वे फार्मूला मैं सीधे डायरेक्ट बना दे रहा हूँ। इन दोनों का 1/RP बराबर कितना हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2। इनका एलसीएम लोगे तो RP की वैल्यू कितनी आ जाएगी, R1 मल्टीप्लाई R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। इनका एलसीएम लेके देखो यही वैल्यू आएगी। तो मैं मैक्सिमम हर जगह मैं यही फार्मूला यूज़ करूँगा, RP इक्वल टू R1 मल्टीप्लाई R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। ठीक है, ये फार्मूला मैं हर केस में यूज़ करूँगा। जब भी रेजिस्टेंस मुझे पैरेलल में दिख रहे हैं दो रेजिस्टेंस, तो मैं यही फार्मूला यूज़ करूँगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाई दोनों का एडिशन। ठीक है,
तो ये फार्मूला याद कर लेना, ठीक है। सपोज उसमें एलसीएम लेना होता है, इसमें सीधे मल्टीप्लाई करो और सीधे डिवाइड कर दो उनके एडिशन से, कैलकुलेशन सीधे इजी हो जाती है, सही है। तो आगे नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, ये देखो, यही अभी मैंने डिस्कस करा था, ये सीरीज सर्किट है, करंट सेम है सीरीज में। अब ये बताओ सीरीज में क्या होता है, वोल्टेज अलग अलग, तो टोटल वोल्टेज बराबर कितना हो जाएगा, V1 + V2, अभी डिस्कस किया था। ये पैरेलल में है, करंट पैरेलल में वोल्टेज समान हो जाएगा, इसके अक्रॉस V इन है तो इसके भी V इन सबके अक्रॉस यही वोल्टेज हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल की यही डेफिनेशन है। अब क्या करंट क्या हो जाएगी, सब में अलग अलग हो जाएगी, ब्रांच यहाँ से करंट अलग अलग हो जाएगी ना, हो जाएगी सब में करंट अलग अलग हो जाएगी। तो फार्मूला इसका क्या हो जाएगा, जब सीरीज में तुल्य प्रतिरोध निकालना हो, रजिस्टेंसों का संयोजन सीरीज में जुड़े हैं रजिस्टेंस, तो उनका हमें तुल्य प्रतिरोध निकालना हो तो आर इक्विवेलेंट तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, R1 + R2 + R3, और पैरेलल में 1/R बराबर 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, ठीक है। अब गाइस यही देख लो, मैं डिस्कस कर ले रहा हूँ आज, छोटा सा पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ आपको। वैसे कैपेसिटर और इंडक्टर का डेरिवेशन आगे मैं कोई भी लेक्चर में डालूंगा ज़रूर, सही है, लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू से अभी बता दे रहा हूँ थोड़ा सा। देखो जैसे सीरीज में रेजिस्टेंस जैसे जोड़ते हैं वैसे ही इंडक्टेंस जोड़ते हैं, इंडक्टर जोड़ते हैं। देखो इंडक्टर का संयोजन कितना हो जाएगा, L इक्विवेलेंट L1 + L2 + L3, ऐसे ही पैरेलल में। तो रेजिस्टेंस और L और R सेम होती हैं, इनके संयोजन सेम होते हैं। वर्स कैपेसिटेंस डिफरेंट होता है बिल्कुल। इसमें जैसे प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं और कैपेसिटर कैसे जुड़े होते हैं, समांतर में जुड़े होते हैं। इनका फार्मूला में डिफरेंट होता है, बस इतना ही। अगर प्रतिरोध सीरीज में जुड़े हुए हैं तो कैपेसिटर कैसे वर्क करेगा, पैरेलल की तरह, सही है। कैपेसिटर सीरीज में कैसे फार्मूला होता है, पैरेलल वाला, सीरीज में पैरेलल वाला और पैरेलल में सीरीज वाला, ठीक है। तो यही डिफरेंट होता है, सही है। तो ये फार्मूले याद कर लेना। ये रजिस्टेंस का तो याद ही है, सीरीज में जोड़ देंगे, क्या इंडक्टर भी याद कर लोगे, सीरीज में जोड़ देंगे, और पैरेलल में सीरीज में क्या कर देंगे, पैरेलल में सीरीज जोड़ देंगे और सीरीज में क्या कर देंगे, सीरीज में पैरेलल वाला फार्मूला लगा देंगे, सही है। यही डिफरेंट है मेन, ये आप लोग देख लेना, यही पॉइंट ऑफ व्यू है इसका, सही है। अब हम क्वेश्चन देख रहे हैं नेक्स्ट को। गाइस आज के लेक्चर की फर्स्ट प्रॉब्लम में डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। फाइंड टोटल रेजिस्टेंस एंड करंट, टोटल रेजिस्टेंस और करंट हमें फाइंड आउट करनी है, सही है, इस क्वेश्चन में, सही है, टोटल रेजिस्टेंस। अब ये बताओ, ये दोनों, ये सीरीज सर्किट दिख रहा है, करंट विल बी सेम, करंट सेम है, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी करंट सेम है, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी सेम है, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी करंट भी सेम है। अब ये बताओ R1 R2 R3 सीरीज में हो जाएंगे, करंट सेम है तो सीरीज में, सही है। तो RT टोटल कितना आ जाएगा, तीनों का एडिशन। अभी हमने कि जब प्रतिरोध श्रेणी संयोजन में जुड़े हुए हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध हम कैसे निकालते हैं, अभी फार्मूला मैंने डिस्कस किया था। तो तीनों का एडिशन कर देंगे, R1 + R2 + R3, करंट विल बी सेम इन दिस सर्किट, सही है। तो तीनों का एडिशन कर देंगे तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 18 किलो ओम, सही है, 18 किलो ओम आ गया। अब हमें करंट निकालनी है, करंट इसमें I फ्लो हो रही है, तो टोटल रेजिस्टेंस हमने कैलकुलेट कर लिया, तो I = कितना हो जाएगा, B/R, सही है। तो IT बराबर कितना हो जाएगा, BT अपॉन के टोटल रेजिस्टेंस। तो BT की वैल्यू कितनी है, 9, BT की वैल्यू 9 है। और टोटल रेजिस्टेंस हमने कितना कैलकुलेट करा था, 18 किलो ओम। 18 से डिवाइड करोगे तो किलो है यहाँ पर, किलो से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, IT की वैल्यू आ जाएगी 0.5 मिली एम्पियर, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा प्रॉब्लम, आई होप, सही है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करूँगा, उससे और क्लियर हो जाएगा तुम लोगों को। इन दिस क्वेश्चन में हमें निकालना है ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध, ठीक है। RAB के बीच, RAB फाइंड आउट करना है, AB के बीच हमें तुल्य प्रतिरोध फाइंड आउट करना है, सही है। तो ये देखो, इस सर्किट में हम क्या करेंगे, यहाँ से देखो, यहाँ करंट I होगी, सही है। अब यहाँ करंट का डिवीज़न हो रहा है, जहाँ करंट का डिवीज़न हो, यहाँ करंट मान ली I1 है,
यहाँ करंट I2 है, सही है, ये डिवीज़न हो गया। अब ये बताओ यहाँ करंट फिर डिवाइड हो जाएगी 3 भागों में, सही है, 3 भागों में डिवाइड हो जाएगी। तो जहाँ करंट का डिवीज़न होता है वहाँ मैंने डेफिनेशन क्या बताई थी, ये तीनों रेजिस्टेंस किस में आ जाएंगे, पैरेलल में आ जाएंगे, ये तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल में। फिर रेजिस्टेंस का डिवीज़न हो रहा है रेजिस्टेंस का डिवीज़न, वो करंट का डिवीज़न हो रहा है ना, सॉरी, करंट का डिवीज़न हो रहा है, तो ये दोनों भी पैरेलल में आ जाएंगे, सही है। तो हम अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं, सही है। देखो 5 मैंने पहले ही बताया था, अगर ऐसे करके लगाए तो 5 और 6 किस में है, पैरेलल में। देखो 5 और 6 किस में है, पैरेलल में। इसका जो हमने तुल्य प्रतिरोध आएगा 5 और 6 का पैरेलल में है, इनका जो तुल्य प्रतिरोध आएगा उसे मैंने R3 मान लिया है। तो R3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अभी मैंने बताया था, दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में है तो उनका फार्मूला मैं सीधे क्या करूँगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेड बाई दोनों का एडिशन, यही फार्मूला यूज़ करूँगा ना, यही फार्मूला यूज़ कर लिया। देखो 5 × 6 और दोनों का एडिशन कितने करोगे, 11, तो 30/11 हो जाएगा ओम। तो R3 की वैल्यू हमने 30/11 कैलकुलेट कर ली। अब ये बताओ 1 2 3 ये किस में है, पैरेलल में। करंट डिवाइड हो रही है ना इस ब्रांच में, यहाँ से करंट डिवाइड हो रही है, तीनों में करंट डिवाइड हो रही है, तो तीनों पैरेलल में है। अब तीनों का एडिशन कर लोगे, 1/R2 बराबर 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3, 3 रेजिस्टेंस हैं। जब इनको कैलकुलेट करोगे तो जो R, इसे मैंने मान लिया R2, तो R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6/11 ओम, सही है। इसे मैंने, ये 1/R2 है, कैलकुलेट करोगे तो 1/R2 की वैल्यू आएगी 11/6, मैंने सीधे R2 की वैल्यू ये कैलकुलेट कर ली है, ठीक है। तो R2 की वैल्यू कितनी आ गई, 6/11 ओम। R1 की वैल्यू हमें कितनी दी है, देखो R1 की वैल्यू कितनी दी है, 4 ओम। अब ये बताओ, इन इसका तुल्य प्रतिरोध आ गया, इसका भी तुल्य प्रतिरोध आ गया। अब इनमें एक ही करंट फ्लो होगी, एक रेजिस्टेंस बन जाएगा ना। ये बताओ, इन तीनों का तुल्य प्रतिरोध का मतलब एक रेजिस्टेंस आ गया, इनका भी एक रेजिस्टेंस आ गया, सही है, और इसका भी एक रेजिस्टेंस आ गया। अब ये बताओ, ये सीरीज में हो जाएंगे तीनों, तीनों सीरीज में, इसलिए क्या लिखा, R1 R2 R3 इन सीरीज। तो इस जो इसका तुल्य प्रतिरोध आएगा इन तीनों का सीरीज में लेने के बाद, उसे मैंने क्या मान लिया, इसे मान लिया मैंने R4। तो R4 की वैल्यू इन दोनों को कैलकुलेट करने के बाद एडिशन कर दोगे तो R4 की वैल्यू आ जाएगी, R4 की वैल्यू आ जाएगी 80/11 ओम, ठीक है, 80/11 ओम। अब ये बताओ, 80 जो R4 है, वो R4 यही तो आएगा, तीनों का एडिशन करने के बाद एक रेजिस्टेंस बन जाएगा, एक रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो इसके साथ किस में हो जाएगा, करंट फिर डिवाइड हो गई दोनों में, तो इसके साथ ये किस में बन जाएगा, इसके साथ ये बन जाएगा पैरेलल में, ठीक है, पैरेलल में बन जाएगा। पैरेलल में बन जाएगा तो हम क्या करेंगे, दोनों का पैरेलल निकाल लो। पैरेलल में कैसे बताया था, दोनों का मल्टीप्लिकेशन, दोनों का देखो मल्टीप्लिकेशन कर दिया, फिर दोनों का ऐड कर दिया, तो ऐड करने के बाद ये आ गया आंसर, कितना आ गया, 3.56 ओम, सही है, तुल्य प्रतिरोध इतना आ गया। तो गाइस क्लियर हो गया होगा आपको ये प्रॉब्लम। गाइस अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं हम, फाइंड RAV। अब इस सर्किट में हमें क्या करना है, तुल्य प्रतिरोध निकालना है ए और बी के बीच, ए और बी के बीच हमें तुल्य प्रतिरोध निकालना है। ये बताओ, यहाँ से करंट जा रही है, ये बताओ यहाँ से करंट जा रही है, इसमें डिवाइड हो जाएगी, इसमें डिवाइड हो जाएगी, इसमें डिवाइड हो जाएगी, लेकिन इन दोनों रेजिस्टेंस में करंट सेम फ्लो होगी, क्लियर हो रहा होगा सबको। जो इसमें करंट जो आ रही होगी वही तो इसमें जा रही होगी, तो ये दोनों किस में हो जाएंगे, करंट सेम है तो सीरीज में। तो 2 ओम और 3 ओम का जो रेजिस्टेंस है वो सीरीज में है, तो इनका तुल्य प्रतिरोध कितना आ जाएगा, 5 ओम आ जाएगा। सीरीज में सीधे क्या कर देते हैं, R1 प्लस R2, ठीक है, तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए। अब ये बताओ R1 प्लस R2 कर देते हैं। अब ये बताओ, ये 5 ओम का जो रेजिस्टेंस है और ये 5 ओम का जो रेजिस्टेंस बनेगा, ये आ गया R3, ये दोनों पैरेलल में होंगे, दोनों में करंट अलग अलग है, नहीं है, अलग अलग है, ठीक है, अलग अलग करंट है, तो दोनों पैरेलल में बनेंगे। पैरेलल में कैसे करते हैं, मैंने बताया था, दोनों का मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेड बाई दोनों का एडिशन, तो कितना आ जाएगा, 2.5 ओम आ जाएगा, 2.5 ओम आ गया। तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके ये सर्किट हमने पूरा सॉल्व कर लिया, ये वाला सर्किट हमने सॉल्व कर लिया, 2.5 आ गया। 2.5 का एक ओम वो बन जाएगा, 1 रेजिस्टेंस बन जाएगा,
तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ऐसे करके लगा देंगे। अब ये बताओ इसमें जो करंट जा रही होगी वही तो इसमें करंट आ रही होगी, तो ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस, ये प्रतिरोध और ये प्रतिरोध किस में होंगे, सीरीज में होंगे ना होंगे। तो R2 1.5 आर इन सीरीज, सीरीज में जब एडिशन कर दोगे तो 4 ओम का रेजिस्टेंस आ जाएगा। अब 4 ओम का रेजिस्टेंस आ गया, सपोज करो इस वाले पूरे सर्किट को तुमने सॉल्व करके एक रेजिस्टेंस बना लिया ऐसे करके, तो इसमें करंट अलग अलग है, ये 4 ओम का रेजिस्टेंस और ये 4 ओम का रेजिस्टेंस करंट अलग अलग है। तो R1 पैरेलल R4, तो R1 पैरेलल R4, R1 ये है, R1 4 ओम का, तो दोनों पैरेलल में हैं। तो पैरेलल में क्या बताया था, दोनों का मल्टीप्लिकेशन और दोनों का एडिशन, यही तो बताया था तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए। तो कितना आ जाएगा, 2 ओम का, कैलकुलेट करोगे 2 ओम का रेजिस्टेंस आ जाएगा RAB के अक्रॉस। तो गाइस क्लियर हो गया होगा तुम लोगों को सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो यही होता है सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, और ये होमवर्क प्रॉब्लम है, सही है, होमवर्क प्रॉब्लम मैं बता दे रहा हूँ। इधर से ये सर्किट को सॉल्व करेंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर दें आंसर जिन लोगों का आ जाए, ठीक है। अब ये बताओ इधर से सॉल्व करेंगे, इधर से सॉल्व करेंगे यहाँ से, सही है। इन दोनों में, इन तीनों रेजिस्टेंस में करंट सेम होगी, सही है। जब इसे तीनों को सॉल्व करने के बाद एक रेजिस्टेंस में बना लोगे तो इसके साथ ये किस में आ जाएगा, पैरेलल में आ जाएगा, पैरेलल में आ जाएगा, फिर एक रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो ये दोनों, ये फिर तीनों किस में आ जाएंगे, फिर सीरीज में आ जाएंगे, फिर पैरेलल में आ जाएगा, फिर ये तीनों किस में आ जाएंगे, सीरीज में, सही है। तो ऐसे करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो गाइस आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें, और थैंक यू वॉचिंग नाउ।